अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके पास जाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और आपको वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत जल्दी आप उसके प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस डेवलप कर लेते हैं। आप उसके साथ काफ़ी डीप लेवल पे जाकर प्यार करने लगते हैं और आपको लगता है कि यही लड़की आपके लिए बनी है दुनिया में। इसके अलावा आपको और कोई लड़की नहीं चाहिए। इसको पाना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। तो ऐसा कितनी बार बहुत सारे लड़कों के साथ होता है और वो किसी खास लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी गलती जो अक्सर लड़के करते हैं, फ़िल्मों से प्रभावित होकर, जो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपका काफ़ी नुकसान होता है और उस हाल में आपको क्या करना चाहिए, ये भी बताऊँगा। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर वो कौन-सी मिस्टेक है जो लड़के अक्सर फ़िल्मों से सीख कर करते हैं और जो उन्हें नहीं करना चाहिए और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी फ़िल्म में कोई हीरो किसी लड़की को पसंद करता है और उसे बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा उसके प्रति ऑब्सेस्ड है, दीवानों की तरह उसे चाहता है और फ़िल्में ऐसी चीज़ों को ग्लोरीफाई करती हैं और हीरोइन हीरो के प्यार को देखकर पिघल जाती है और उससे वो प्यार करने लगती है और दोनों का प्यार गहरा हो जाता है। और कभी-कभी कहानी में क्या होता है कि लड़की ज़्यादा रिस्पॉन्स दे देती है, मगर उसके बावजूद भी लड़का उसके पीछे पड़ा रहता है। पर अंत में हीरोइन का दिल पिघल जाता है और वो हीरो को प्यार करना शुरू कर देती है। मगर किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड होना, उससे ही सब कुछ समझना, अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझना एक बहुत बड़ी गलती है। किसी एक लड़की के पीछे पड़ना, उसे सब कुछ समझना फ़िल्मों में ग्लोरीफाई किया जाता है, मगर ये काफ़ी अनहेल्दी काम है और आपको नहीं करना चाहिए। फ़िल्मों में अगर हीरो लड़की के बारे में, हीरोइन के बारे में ऑब्सेस्ड है, तो लड़की उसे अच्छा रिस्पॉन्स देती है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्योंकि ये स्क्रिप्टेड होता है। मगर रियल लाइफ़ में अगर कोई लड़का किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तो वो लड़की उसकी लाइफ़ से तुरंत गायब हो जाएगी और उससे कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी और मैक्सिमम केसेस में या तो उसे रिजेक्ट कर देगी या उसे फ्रेंड ज़ोन कर देगी। फ़िल्मों में ये भी सिखाया जाता है कि अगर कोई लड़का, कोई हीरो एक से ज़्यादा लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो गलत है और ये नहीं करना चाहिए उसे। और सच्चाई ये है कि जब तक आप किसी खास लड़की के बारे में कमिटेड नहीं हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन गई है, तब तक ज़्यादा सही काम यही है कि आप मल्टीपल लड़कियों में इंटरेस्ट लें और अपना लक उन पे ट्राई करें और देखें कि आपका रिश्ता उनके साथ कहाँ तक जाता है। इनफैक्ट लड़कियाँ यही करती हैं। लगभग सारी लड़कियाँ जो सिंगल है वो मल्टीपल लड़कों के साथ बातचीत करती हैं, उनके साथ रिश्ते को एक्सप्लोर करती हैं। जब तक वो कमिटेड नहीं है, उनका कम्युनिकेशन, बात करना, मिलना-जुलना मल्टीपल लड़कों के साथ होता रहता है। उन्हें कोई जज नहीं करता। तो आपको भी यही करना चाहिए। आपको भी मल्टीपल लड़कियों के साथ बातचीत करना चाहिए, उनके साथ रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहिए, बजाय कि किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड होने के। फ़िल्मों में भले ही लड़की हीरो को अच्छा रिस्पॉन्स देगी, मगर रियल लाइफ़ में किसी खास लड़की को ज़्यादा चाहने से वो आपको रिस्पॉन्स हमेशा ही नेगेटिव देगी और उस लड़की के साथ आपका चांस नहीं के बराबर होगा। इंसान के इतिहास के शुरू में इंसान बंजारों की तरह ज़िंदगी गुजारा करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था और उस समय में इंसान 20 से लेकर 200 लोगों के ग्रुप में रहा करता था। हंटिंग और गैदरिंग कर कर अपना गुजारा किया करता था और उस समय में ग्रुप के सारे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ सोया करते थे और उनमें से ऐसे मर्दों की डिमांड ज़्यादा होती थी लड़कियों के बीच में, जिसे और भी लड़कियां पसंद करती थी क्योंकि लड़कियां एक दूसरे की चॉइस को ट्रस्ट करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी खास लड़के की डिमांड और लड़कियां भी कर रही है, इसका मतलब वो लड़का ज़्यादा अच्छा है और आज भी लड़कियों का माइंड ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर आप किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाओगे, केवल उसे चाहोगे, तो लड़की को लगेगा कि और लड़कियां आपको पसंद नहीं करती हैं,
आपके पास और कोई चॉइस नहीं है और इसीलिए आप उसके पीछे पड़े हैं और इसकी वजह से उसका अट्रैक्शन भी आप में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लड़की उस लड़के को नहीं चाहती है जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। आपको मैं और वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि लड़कियों का इंटरेस्ट आप में तभी होता है जब आप उनको अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, जब तक आप अपने प्यार को छुपा कर रखते हैं या कन्फ्यूज़ रखते हैं उन्हें कि आप उन्हें प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे ही आप अपने प्यार का इज़हार साफ-साफ शब्दों में उसके सामने करोगे, उसका अट्रैक्शन आप में ख़त्म हो जाएगा। तो जो लड़के किसी ख़ास लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, वो अपना प्यार उसे काफ़ी ऑब्वियस तरीके से दिखाते हैं और इसी वजह से वो लड़की उनमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। क्योंकि लड़कियाँ हाइपरगेमी बिलीव करती हैं और वो चाहती हैं ऐसा लड़का जिसका स्टेटस उनसे ऊपर का हो। मगर जैसे ही आप लड़की में इंटरेस्ट दिखाते हो, अपने प्यार को दिखाते हो उसको, वैसे ही वो आपको अपने से नीचे लेवल का समझती है और उसका अट्रैक्शन आप पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड होकर, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करके, उसी के बारे में दिन भर सोचकर, उसका दिन भर पीछा करके, आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाओगे। और किसी खास लड़की को अपना सब कुछ समझना, उसका पीछा करना, ये काम ऐसा है जिसके लिए एक वर्ड का इजाद किया गया है, उसको बोलते हैं वनाइटिस। तो वनाइटिस के साइन ये होते हैं जिसमें लड़का सोचता है कि मुझे यही लड़की चाहिए और कोई नहीं चाहिए। वो लड़का लड़की को अपने माइंड में ग्लोरीफाई करता है और उसकी कमियों को इग्नोर करता है और उसे लगता है कि उस लड़की को मैं खो दूंगा तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए वो लड़की को खोने से काफ़ी डरता है और इसी वजह से वो लड़की के साथ बहुत चिपकू टाइप का, क्लिंगी टाइप का बिहेवियर दिखाता है और जिसकी वजह से लड़की और उससे दूर भाग जाती है। वनाइटिस के केस में लड़का किसी खास लड़की के बारे में इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो और किसी लड़की को अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहता है, उन पे लक अपना ट्राई नहीं करना चाहता है और जब वो ख़ास लड़की उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो वो काफ़ी परेशान सा हो जाता है। तो आपको इस वनाइटिस को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम समझते हैं। सबसे पहले आपको रियलिटी को समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके लाइफ में केवल एक लड़की हो, ये आइडियल नहीं है। आप अपने आस-पास देखें तो आपको बहुत सारी लड़कियाँ दिखेंगी। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, केवल एक ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप अपने लाइफ पे भी ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने करियर, पढ़ाई पे भी ध्यान दें। आप ये मत सोचें कि लड़की को पाना ही लाइफ का इकलौता मकसद है आपका। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब तक किसी खास लड़की के बारे में कमिटेड नहीं है, उसको अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना चुके हैं, तब तक आप और लड़कियों के साथ भी डेट पे जाएँ, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, अपने लक को मल्टीपल लड़कियों पर ट्राई करें। किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिस लड़की के बारे में आप ऑब्सेस्ड हैं, आप समझें कि उसके अंदर भी इम्परफेक्शंस है, कमियां हैं, फ्लॉज़ है और वो परफेक्ट नहीं है। उस हाल में आप उसको ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे और आप मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें ताकि आप इमोशनली उसी लड़की पे डिपेंडेंट नहीं रहें। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि आप समझें कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशी है, वो कोई ख़ास लड़की प्रोवाइड नहीं कर सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी खुद ही ढूँढनी है। अगर आप लड़की को पाने से पहले लाइफ में खुश नहीं हैं, तो उसको पाने के बाद भी आप खुश नहीं हो पाओगे। आपका हैप्पीनेस लेवल कोई ख़ास लड़की डिसाइड नहीं करेगी। आप अपने गोल्स की तरफ काम करके, अपने आप को इम्प्रूव करके, अपनी ज़िंदगी में खुशी को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए आप किसी खास लड़की पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इस सारे तरीक़ों से आप वनाइटिस का सामना कर सकते हैं और किसी खास लड़की के बारे में ऑब्सेस्ड होने से बच सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल लड़कियों पे अपना लक ट्राई करोगे, तो कोई न कोई लड़की आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी और जो भी अच्छा रिस्पॉन्स देगी, उससे ही आप अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। अगर आप स्टेप वाइज़ सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएँ और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।